पहला बात है, जो आप समझता है मुसलमान विरोधी, हम समझता हूँ कि हम वो बात मुसलमान समाज का हितों के लिए बोलता हूँ। इसलिए जो व्यक्ति मुसलमान वोट का आशा नहीं करेगा, वही व्यक्ति वो समाज का साथ न्याय कर सकते हैं। अगर मैं वो समाज का वोट चाहता हूँ तो मैं तो तुष्टीकरण करूँगा। जब मुझे आपसे वोट का संबंध नहीं है, मेरा आपसे संबंध है कि समाज सुधरो, ठीक हो, तो इसीलिए मैं न्यूट्रली वहाँ काम कर सकता हूँ। उसका फ़ायदा भी है। नाम बदल देने से फ़ायदा हो जाता है? आपने बहुत नाम बदल दिए। जरूर फ़ायदा होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाते हैं कि आपका देश में वही नाम होना चाहिए जो भारत का एनवायरनमेंट को सूट करते हैं, जो नाम भारतीय है। तो इट्स गिव्स ए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट टू द स्टूडेंट्स। नहीं तो कोई हॉस्पिटल गांधी जी का नाम में होता ही नहीं था। तो दिल्ली में तो अभी भी कई सड़कें औरंगजेब बदल जाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं बदल पाए? 10 साल बदल जाना चाहिए। शायद कुछ बदला है, कुछ नहीं बदला है। अपना लोकल सिस्टम का हिसाब से लोग धीरे धीरे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं देना चाहिए। एक इवोल्यूशन का हिसाब से धीरे धीरे होना चाहिए। हो रहा है। ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नाम बदला है। 7 रेस कोर्स भी जाके लोक कल्याण मार्ग बना है। तो ब्रिटिश नेम भी चेंजेज हो रहा है। ये जो आप कहते हैं ना सर, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, यही डर शायद दिखाया जा रहा है विपक्ष को कि अभी आप आएंगे और सब हो जाए। देखिए, 7 रेस कोर्स लोगों रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग हुआ, उसमें मुसलमान का डरना क्या है? ऐसा तो नहीं हो रहा है। देश में जो भी काम कर रहा है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना 5 करोड़ लोगों को मिला है, उसमें मुसलमान का डरना क्या है? अगर 30 करोड़ आबादी का हाथों में प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड होते हैं और 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज मिलते हैं, आपको डरना क्या है उसमें? भारत में ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा है जिससे आपका हार्ट अटैक होना चाहिए। तो ये हार्ट अटैक दिलवा कौन रहा है? कांग्रेस दिलवाता है, दलाल लोग दिलवाता है। जो मुसलमान समाज का जो दलाल होते हैं, वो लोग अपना कम्युनिटी को डरवा के एक एंटी बीजेपी फीलिंग करवाता है। एंड टिल दैट एक्सटेंड, टिल दिस एक्सटेंड दे आर सक्सेसफुल। नहीं, ऐसा है कि ये तो आरोप आपके ऊपर लगता है सर कि आप कहते हैं कि भाई अपना अपना जो लॉ है वो फॉलो कीजिए, जो धर्म आप फॉलो करते हैं उनको कीजिए। उनका शरिया ये कहता है बहुविवाह की उनमें इजाज़त है, आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब भारत का संविधान पढ़ो। भारत का संविधान में बोला गया है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा देश में। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या हमें संविधान मानना नहीं सही है जो अंबेडकर जी हमें संविधान दे के गया है? शरिया लॉ का स्कोप कहाँ है? एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपको तो संविधान मानना चाहिए। संविधान का आप खिलाफ क्यों बोलते हो? कौन सा संविधान जो आजकल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हाथ में लेके? वो वाला नहीं, अंबेडकर जी वाला संविधान। तो उनके हाथ में क्या है? वो लाल वाला है, क्या है पता नहीं। उसका अंदर वो पैराग्राफ है कि नहीं है जो राहुल जी दिखाता है। उस संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला चैप्टर है कि नहीं पता नहीं, बिकॉज दे आर मैनिफेस्टो उनका खिलाफ वाला है। और लाल वाला में वो है नहीं है मेरा पता नहीं। तो फिर जो ये जो कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे आप आते के साथ इस बार, तो कौन सा संविधान बदलेंगे? वो लाल वाला? लाल वाला अंबेडकर जी वाला संविधान का जो आत्मा है, वो आत्मा ही बीजेपी का फिलॉसफी है। तो इसीलिए हमें अंबेडकर वाला संविधान बदलने का जरूरत नहीं है, उनको फॉलो करने का जरूरत है। हम जो चाहता हूँ भारत का, जो भविष्य भारत का हमारे कल्पना है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, ये तीनों चैप्टर में पूरे की पूरे लिखा हुआ है। एंड बीजेपी उससे बंधे हुए है। एंड बीजेपी इज कमिटेड टू ऑल दिस 3 चैप्टर।
नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि संविधान में इसलिए बदलाव करेंगे ताकि वो जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम वर्ग है, उनको जो है किसी तरह दबाया जा सके। वो कहेंगे कि संविधान में एनआरसी लेकर आए। नहीं, देखिए संविधान में मुसलमान को दबाना वाला कोई चैप्टर नहीं है, और संविधान अमेंड करने से भी आप तो ऐसे नहीं लिख सकते हो कि हम पीएम आवास मुसलमान को नहीं दूंगा, सुप्रीम कोर्ट विल स्ट्राइक इट डाउन। तो इसीलिए ये दरवाने जो आपने शुरू किया था, कौन दरवा रहा है? तो आप ही अभी उत्तर दे रहा है, यू आर आंसरिंग। अभी आपने कोर्ट का जिक्र किया, तो कोर्ट का जिक्र चूंकि किया तो फिर मेरा मन किया कि मैं ये भी पूछ लूं, कोर्ट के फैसले को भी अब कहा जा रहा है कि हम नहीं मानेंगे। अभी आपने बंगाल में देखा होगा, ओबीसी का उन्होंने जो है कुछ वहां पे कई कैटेगरी डाली थी। अभी आप देखिए, भारत का संविधान में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य है ना। ममता बनर्जी जो एक राहुल तेजस्वी क्लब में ही है, वो बोल रहा है कि हाई कोर्ट का जजेस बायस है। मेरा मत यही है कि जजमेंट को आप जरूर क्रिटिसाइज करो अगर करना है, लेकिन बीइंग इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आप जजमेंट नहीं मानूंगा ये बोल नहीं सकते हो। मोदी जी ने तो ये सबका व्यवहार नहीं किया है, तो देश का संविधान बदलने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी की ये राहुल क्लब? आप खुद ही तैयार कीजिए। आपके सारे वर्जन को हम कैमरे पे लेके चल ही रहे, मैं तो बस वही समझना चाह रहा था, इसीलिए क्योंकि ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं कि भाई हम नहीं मानेंगे, और बीजेपी की तरफ से भी आरोप कई बार लगा है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जो योजना हम सेंटर पे लागू करते हैं बंगाल में लागू नहीं हो पाता, तो वहाँ की जनता तो महरूम रह जाती है ना। तो क्या इसको लेकर इस बार जो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या स्टेट में कुछ बड़ा एक्शन लेंगे? देखिए, आप एक्शन नहीं ले सकते हो, फिर आपको संविधान को मानना पड़ेगा। यू हैव टू वेट। फिर वहाँ के लोगों का क्या कसूर है? यू हैव टू वेट टिल 2026। पॉलिटिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा ये सरकार को बदलना जरूरी है, और डेमोक्रेटिकली विल रिप्लेस दी एमसी। लेकिन हमारा व्यवस्था में ये नहीं है कि आपका बात नहीं मान रहा है तो आप इसको तोड़ दो। दैट वाज द कांग्रेस कल्चर। मोदी जी संविधान को सम्मान करते हैं, इसीलिए हमें आर्टिकल 356 विदाउट कॉज एंड ग्राउंड हमें लगाना नहीं है। हमें डेमोक्रेटिक रोड से जाके ही बंगाल में बीजेपी का सरकार बनाना है, टीएमसी को हटाना है।